और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। चलिए, तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, उक्त सभी। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह तीनों में मिलता है। अगर नहीं मिलता है, अगर बोलता तो हम क्या ज्ञात करते? एक ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जो है उसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। बाकी अथर्व, यजुर और सामवेद, ये चार वेद में से ये तीनों वेद में है, लेकिन ऋग्वेद अगर दिया रहता तो उसमें नहीं होता। ठीक है, तो किस में मिलता है बोला गया है? तो ये तीनों में ही मिलता है, यानी कि उपर्युक्त सभी में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी? तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी? 33, 34, 36, 14। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 33 थी। ठीक है, कौन कौन सा है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है भाई? कृष्णराज, कलिंगराज, कमलराज, कृष्णदेव। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना कब की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कलिंगराज हो जाएगा। ठीक है, कलिंगराज द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1000 ईस्वी है ना, 1000 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा, 1000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, तो कलचुरी राजवंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो कलचुरी वंश है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में कलिंगराज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कोरिया, जसपुर, शक्ति, सरगुजा। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी भाई, बताना है। कोरिया, जसपुर, शक्ति, सरगुजा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, अगर बड़ी पूछे तो कौन सा हो जाता भाई? बड़ी रियासत कौन सा है? तो सरगुजा रियासत है बड़ी। ये सरगुजा जो है सबसे बड़ी रियासत था, है ना, और ये शक्ति सबसे छोटी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत सरगुजा। ठीक है, तो शासक चंडिकेश्वर शरण सिंहदेव पहली बार 1952 में विधायक बने थे। बाद में उनकी पत्नी महारानी देवेंद्र कुमारी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक व मंत्री बनी। तो ये सरगुजा रियासत याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार चंडिकेश्वर शरण सिंहदेव पहली बार 1952 में विधायक बने थे। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है, और सबसे छोटी रियासत शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? वर्ष 2008, वर्ष 2007, वर्ष 2011, वर्ष 2012। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? वर्ष 2008, 2007, 2011, 2012। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2007। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रथम बार 2007 में 2 जिले का निर्माण हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रथम विभाजन है। ठीक है। कौन कौन सा जिला है याद रखना है आपको। बीजापुर, ठीक है, बीजापुर है ना, और एक क्या था? नारायणपुर, नारायणपुर। ठीक है। कब किया गया था? तो 11 मई 2007 को। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। वर्तमान में कितने जिला है छत्तीसगढ़ में? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था भाई? उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल, झारखंड। पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल, झारखंड। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण कौशल। ठीक है। याद रखना है आपको, दक्षिण कौशल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? लक्ष्मी निधिराम, दलपत राव, रेवाराम, गोपाल मिश्र। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य में प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा दलपत राम राव। ठीक है। दलपत राम राव के साथ जाएगा। ठीक है। अगर द्वितीय बार अगर बोले दूसरी बार, तो राजा सिद्धदेव के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। ठीक है। द्वितीय बार की अगर बात करें तो गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में, ठीक है, खूब तमाशा याद रखिएगा, द्वितीय बार अगर पूछे तो खूब तमाशा में किया था छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। ठीक है। प्रथम बार अगर बोले तो दलपत राम राव
द्वितीय बार अगर पूछे तो राजा सिंहदेव के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1947 में स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी? तो वर्ष 1947 के स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी? 14, 33, 36, 13। तो अभी पढ़े थे ना, 33 रियासतें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? प्रथम बार कब आए हैं भाई महात्मा गांधी छत्तीसगढ़? तो 20 दिसंबर 1900 महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? 20 दिसंबर 1933, 20 दिसंबर 1920, 12 मार्च 1933, 12 मार्च 1920। इम्पॉर्टेंट है भाई। चलिए बताइए, लगभग सभी को पता होगा, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, बता दीजिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को पता होगा भाई, बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 दिसंबर 1920 प्रथम बार। ठीक है, तो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कितने बार आए हैं? 2 बार आए हैं। ठीक है, तो पहली बार 20 दिसंबर 1920 तथा दूसरी बार नवंबर 1933 में आया था। ठीक है, पहला प्रवास कब हुआ था? तो जल सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, और दूसरी बार उनका प्रवास तिलक कोष एवं स्वराज कोष हेतु था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक थे। तो छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन है भाई? हनुमान सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, अर्जुन सिंह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन है भाई? जल्दी से बता दीजिए। हनुमान सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, अर्जुन सिंह। भूमकाल विद्रोह क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर गुंडाधुर हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे भाई? तो वीर गुंडाधुर थे, याद रखना है आपको। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था भाई बताइए, किसी को पता है तो? भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो डेट याद रखना, 1910। इसी को बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है ना, बस्तर विद्रोह या भूमकाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 1910 में हुआ था मध्य भारत के बस्तर रियासत में। ठीक है, क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह है ये, तो एक आदिवासी विद्रोह के नाम से भी
पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा भूमकाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, कि मुख्य कारण जैसे कि दंगों के कारण की जाने वाली जांच करने वाली सरकारी जो रिपोर्ट से पता चला कि जंगलों के उपयोग के बारे में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी। ठीक है, उसी के विरुद्ध ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रत्नदेव का शासनकाल रहा है। रत्नदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा है भाई? 1045 से 1065 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। 1040 से 1065 ईस्वी तक, 1025 से 1064 ईस्वी तक, 1025 से 1055 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा रत्नदेव का शासनकाल? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1040 से 1065 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए है ये। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा थी कौड़ी, मण, स्वर्ण, ताम्रपत्र। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।